हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि पशुओं में एसिड इंडाइजेशन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, साथ ही साथ में इसका इलाज और बचाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसिड इंडाइजेशन क्या होता है। एसिड इंडाइजेशन एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो पशु का रूमेन होता है यानी कि जो पेट होते हैं वो फूल जाते हैं। ये खास करके जो रूमिनेंट पशु है हो गया, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, उनके बछड़े हो गए या बछिया हो गई, भेड़ बकरी हो गई, उसमें आपको ये डिजीज आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। खास करके जैसे गर्मी का जो सीज़न होता है उसमें आपको देखने को ये ज़्यादा मिलता है। अब आइए इसके हम कारण के बारे में बात करते हैं कि एसिड इंडाइजेशन किसके कारण से पशुओं में होता है। इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं गेहूं खूब ढेर सारा खा लेंगे, या जो धान होती है वो खा लेते हैं, या जो चावल होता है उसको खूब खा लेते हैं, या मतलब कोई सड़ी गली जो सब्जी होती है उसको खा लेंगे, या जो फल होता है जैसे केला हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होती है उसको खा लेते हैं, तो उसके वजह से एसिड इंडाइजेशन हो जाता है। इसका ये मुख्य कारण है। अब हम लोग बात करते हैं कि पशुओं में इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं वो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो पशु होता है खाना पीना छोड़ देगा, जो उसका पेट होता है फूल जाता है। जब उसको लेफ्ट पैरालंबार फोसा में चेक करते हैं तो जो उसकी रूमिनल मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी कि डाउन होने लगती है। इसमें मतलब आपको शुरुआती लक्षण में ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर एडवांस स्टेज में क्या होता है, एडवांस स्टेज में आप देखेंगे कि पशु मतलब अपनी गर्दन को मोड़ के बैठ जाएगा, उसको खूब पेट में दर्द होने लगता है, अपने मतलब जो लात होता है अपने पेट में मारने की कोशिश करेगा, यानी कि किकिंग करने लगता है। आप देखेंगे कि पशुओं को मतलब डायरिया भी देखने को मिलता है, खूब दुर्गंधदार स्मेल भी आती है डायरिया से। लेटर स्टेज यानी कि जो अंतिम स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो पशु होते हैं उसमें ट्रिमर कन्वर्जन के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे टेटनेस हो गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, उसका जो हाथ पैर है अकड़ जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी यानी कि उत्तेजित अवस्था आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं एसिड इंडाइजेशन के केस में। अब आइए इसके हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि एसिड इंडाइजेशन को हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो एसिड इंडाइजेशन को हम लोग इसके मतलब हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका क्या कर सकते हैं, जो रूमिनल फ्लूइड होता है, रूमिनल फ्लूइड को हम लोग चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से एसिड इंडाइजेशन हो जाता है। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि एसिड इंडाइजेशन के केस में हम लोग क्या क्या इलाज दे सकते हैं अपने पशु को। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपके पशु का पेट मतलब काफ़ी फूल गया है, मतलब 7-8 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं, पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक 16 गाज की सफ़ेद नीडल आती है वो लेना है, और जो लेफ्ट पैरालंबार फोसा होता है वहाँ पे आपको मतलब प्रिक करना है। जब आप प्रिक करेंगे तो वो जो गैस होती है वो गैस बाहर निकल आएगी। आपको मतलब जैसे कि ब्लड की कंडीशन में लक्षण देखने को मिलता है, सेम इसी प्रकार कि आपको इसमें लक्षण देखने को मिलेगा। इसमें दुर्गंधदार मतलब जब निडल प्रिक कर देंगे तो उसमें दुर्गंधदार गैस भी आपको देखने को मिलेगी। ये आप काम कर सकते हैं, चाहे बछड़ा हो या बछिया हो, कोई भी पशु है, रूमिनेंट पशु कोई सा भी है, तो उसके लेफ्ट पैरालंबार फोसा में आपको नीडल प्रिक करनी है। ये आपको पहला काम करना है। यदि मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तब की बात कर रहा हूँ, अगर सीवियर कंडीशन नहीं है तो आपको नीडल प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, वो दवाई देख करके आप अपने पशु का इलाज करवा सकते हैं रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की सहायता से।
तो इसमें आपको मतलब जैसा कि मैंने एडवांस स्टेज में बताया कि आपको नीडल प्रिक करना है। यदि नीडल है तो मतलब ट्रोकर कैनुला है तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रोकर कैनुला से भी मतलब जो रूमेन होता है मतलब लेफ्ट पैरालंबार फोसा होता है, वहाँ पे आप उसको प्रिक करके गैस को निकाल सकते हैं ट्रोकार कैनुला से। यदि ट्रोकार कैनुला नहीं है तो आप 16 गज की जो नीडल मैं आपको बता रहा हूँ उस नीडल को प्रिक करके गैस को आप निकाल सकते हैं। ये आपको पहला काम करवाना है। फिर दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर आता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, उसको आपको क्या करना है 1 से 2 mg मतलब 1 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना। यानी कहने मतलब ये है कि 100 से 500 ml आप इसको डिस्टिल वाटर में पानी, 1 बाल्टी आपको पानी लेना है, आधी बाल्टी समथिंग, उसमें आप जैसे आधी बाल्टी पानी ले लिए तो उसमें आपको 100 से 500 ml मतलब डिस्टिल वाटर में पाउडर को घोल करके अच्छे से आपको पिला देना अपने पशु को। जब आप अपने पशु को पिलाएंगे मुंह खोल करके तो वो आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि जो आपका पशु है वो मतलब गोबर करने लगेगा, यूरिन करने लगेगा, तो उससे जो उसके अंदर गैस बनी रहती है वो गैस धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। ये काम आप कर सकते हैं घर पे भी। तीसरा काम, जैसे आपका पशु मतलब कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे बेला मिल का इंजेक्शन आता है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उनकी जो डोज होती है 10 ml आपको इंट्रामेस्कुलर लगाना है। इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट कंटेंट होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट कंटेंट होता है बेला मिल में। ये आप अपने पशु को इंट्रामेस्कुलर ही आपको देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन आप अपने पशु को मतलब एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं या कैडिस्टिन जीत के नाम से आता है। ये इंजेक्शन आप अपने पशु को 10 से 15 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं, जो छोटे पशु हैं, आप उसको 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब जैसा आपका एनिमल है उसके हिसाब से आपको इंट्रामेस्कुलर देना है। ये मैं आपको डोज बता रहा हूँ। फिर आपको तीसरा ये काम करना है, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, वो आप अपने पशु को मतलब 60 से 70 ml आप मतलब डायरेक्ट भी इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रारूमनल नीडल से प्रिक करके वो भी दे सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पशु को 3 से 4 लीटर मतलब जो DNS की बॉटल आती है या RL की बॉटल हो गई या डेक्स्ट्रोज की जो बॉटल आती है उसमें आप ये OTC आपको डाल देनी है। OTC कम से कम 60 से 70 ml डालेंगे बड़े पशुओं में, तो तभी जाके आपको असर देखने को मिलेगा। वैसे तो जो OTC की नॉर्मल डोज होती है, टोटल डोज अगर देखा जाए तो इसको 20 से 30 ml लगाया जाता है, पर एसिड इंडाइजेशन के केस में इंट्रारूमनल आप दे रहे हैं तो उसमें 60 से 70 दे सकते हैं। यदि IV आप दे रहे हैं तो आप उसको 20 से 30 ml आप दे सकते हैं। ये आपको मैंने तीसरा इंजेक्शन बताया। चौथा इंजेक्शन, जैसे आप का पशु को बहुत ट्रीमर कन्वर्जन टाइप के आ रहे हैं, जो फीवर होता है उसको मतलब जो टेम्परेचर होता है डाउन होने लगता है, उस कंडीशन में आप डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आप अपने पशु को 7 से 8 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से आप अपने पशु को लगा सकते हैं। ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि एसिड इंडाइजेशन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। कि यदि पशु को एसिड इंडाइजेशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, जो पशु होते हैं सबसे पहले तो आप उसको खूब पानी पिलाएं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर आता है वो आप अपने पशु को मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं और अपने पशु को 100 ml मतलब हर 1-2 घंटे में आप अपने पशु को पिला सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं। फिर दूसरा, आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ला सकते तो आप क्या कर सकते हैं, जो तेल आता है, मीठा तेल आता है, वो आप भी अपने पशु को, यदि बहुत ज़्यादा पेट फूल गया तो 100 से 200 ml या 500 ml के समथिंग भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। ये आपको दूसरा काम करना है। तीसरा,
क्या करना है, जो पशु होता है उसको आपको मतलब हैवी फूड नहीं देना है, उसको लाइटली भोजन देना है। ये इस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका पशु डेफिनेटली 1-2 दिन में कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।